Hello everyone, warm welcome to UGC Net Study IQ YouTube channel. UGC Net जून 2024 का एग्जामिनेशन जो 18 जून को कंडक्ट किया गया था ऑफलाइन मोड में 2 शिफ्ट्स में, उस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। इनिशियल स्टेटमेंट दी गई थी कि इस एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, जिसकी वजह से इस एग्जाम को कैंसिल किया गया। लेकिन अब क्लियर बता दिया गया है कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के पीछे रीजन था कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम था वो लीक हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इस बार ये एग्जामिनेशन लीक हुआ जिसकी वजह से इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, तो अब जो दोबारा एग्जाम होगा एज पर द नोटिस, वो एग्जामिनेशन किस मोड में कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे और पूरी अथॉरिटीज से कि अगर ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी कंडक्ट किया गया था तो इसे ऑफलाइन क्यों शिफ्ट किया गया। जब हमने इसके बारे में जांच की और देखा कि इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों शिफ्ट किया गया, उसमें हमने कुछ रीजंस फाइंड आउट किए जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और उसके साथ साथ हमने एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट होता है तो उसके कुछ फायदे हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी फायदों का नुकसान इस बार काफी बड़ा हुआ कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में था और इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये एग्जामिनेशन दोबारा होगा उस केस में इस एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा, उसके बारे में आज के इस एग्जामिनेशन में, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। अगर मैं कहूं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन एक ऑटोनॉमस बॉडी कंडक्ट करती है जिसका नाम है एनटीए, और एनटीए ने दिसंबर 2018 से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना शुरू किया। इससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता था सीबीएसई द्वारा। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, सीबीएसई द्वारा जो लास्ट नोटिस इंट्रोड्यूस किया गया था वो ये था जब सीबीएसई ने जुलाई 2018 में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया था। लेकिन उसके बाद से इस एग्जाम को कंडक्ट करने की जो ड्यूटी है वो सौंप दी गई किसे, एनटीए को। क्वेश्चन ये आता है कि जब एनटीए ने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना स्टार्ट किया तो एनटीए ने बहुत क्लियरली कहा था और बताया कि ये एग्जामिनेशन किस फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। सर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर पर जो क्वेश्चंस शो होंगे उन क्वेश्चंस को पढ़कर अपने आंसर्स देंगे, और बिल्कुल इसी तरह ये एग्जाम कंडक्ट किया गया सिंस दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक। लेकिन जून 2024 का जो एग्जामिनेशन था जो हाल ही में कैंसिल हुआ, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया था ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में, जिसमें किसकी मदद की गई या किसकी हम कहें कि यूज किया गया, वो था आपका ओएमआर। मतलब आप एग्जाम में जाएं, आपको एक प्रिंटेड बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट को आप पढ़ें, अपने आंसर्स उस बुकलेट पे मार्क करें और फाइनल आंसर आप अपने सबमिट करें ओएमआर पे। उस ओएमआर शीट पे आपको क्वेश्चन के सामने कुछ बबल्स दिए होते हैं, एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस को आपको डार्क करना, और जो आपका डार्क किया गया आंसर होगा वो चेक होगा और उसी के बेसिस पर आपका स्कोर फाइनलाइज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इस एग्जामिनेशन को शिफ्ट करने के पीछे जो रीजन दिया गया, वो रीजन क्या था कि सर जब ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता था उस समय इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते समय काफी सारे चैलेंजेस थे जो फेस किए गए। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज था नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता था। अगर नेटवर्क का इशू है तो कहीं ना कहीं उस समय जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर कनेक्टिविटी में इशू होगा तो आप अपने एग्जाम को तहत समय में नहीं कर पाएंगे या फिर आपका समय लूज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू। दूसरा रीजन ये दिया गया कि सर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो कंप्यूटर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, और उन डिवाइसेस का मेंटेनेंस, उन डिवाइसेस की क्रेडिबिलिटी, उन डिवाइसेस का सही से काम करना काफी जरूरी था। लेकिन दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक काफी बार ये चीज देखी गई कि एग्जामिनेशन के समय स्टूडेंट्स को कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़े। तीसरा जो रीजन था इस एग्जामिनेशन को शिफ्ट करने का वो था आपके इलेक्ट्रिकल एंड पावर इश्यूज। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी देखे गए इनिशियल अटेम्प्ट्स में जहां पर पावर बैकअप नहीं था, अगर था तो पावर बैकअप
को ऑन करने में एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट वो काफ़ी समय उसमें भी कैंडिडेट्स का खराब होता था, जिसकी वजह से ये सोचा गया कि अगर इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा तो काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा रीज़न जो मैं कहूँगा कि कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही था, वो ये था कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में जब कंडक्ट करते थे, एनटीए जब इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करता था, तो ये एग्जाम काफ़ी दिनों में कंडक्ट किया जाता था, क्योंकि हम जानते हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 83 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है और 83 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते समय देखा गया है कि लगभग 9 से 10 लाख स्टूडेंट, मैं आपको बस एक एवरेज दे रहा हूं, 9 से 10 लाख स्टूडेंट प्रैक्टिकली इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करते थे, जो कि इस बार जून 2024 में 11,21,000 था। और अगर इतने स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस एक ही दिन में इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को केटर करना विद द हेल्प ऑफ आई वुड से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से दिसंबर 2023 या दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक जो एग्जामिनेशन था उसे कंडक्ट किया जाता था डे वाइज मतलब काफी दिनों में आपका एग्जाम कंडक्ट होता था। आपके पास शेड्यूल आता था कि आपके सब्जेक्ट का पेपर कब होगा और एक दिन में भी एक एग्जाम ना लेकर शिफ्ट वाइज भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता था। इसके चलते हुए काफी बार ये देखा जाता था कि स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स हैं वो 500-600 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे अलॉट होते थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ट्रैवल करना उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इसी लोकेशन इश्यूज को लेकर, ट्रैवलिंग इश्यूज को लेकर एनटीए ने इस बार एक बड़ा डिसीजन लिया कि क्यों ना इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट ना करके किस फॉर्म में कंडक्ट किया जाए, ऑफलाइन फॉर्म में कंडक्ट किया जाए, ताकि ये जो सारे इश्यूज हैं उन्हें हम क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन से ऑफलाइन इसलिए शिफ्ट किया गया कि ये सारे इश्यूज प्रिवेल कर रहे थे, लेकिन इस एग्जामिनेशन को शिफ्ट करते समय एनटीए ने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। वो क्या कि सर, जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में था वो एग्जाम काफी सिक्योर एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जाता था और उस एग्जामिनेशन का ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट कर पाना या करवा पाना काफी आसान था। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑफलाइन किया, यू आर गोइंग बैक टू द ओल्ड डेज। और अगर आप ओल्ड डेज पे वापस जा रहे हैं तो ओल्ड डेज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज पेपर लीक। क्या एनटीए ने उसके बारे में नहीं सोचा? तब जब एनटीए से ये क्वेश्चंस पूछे गए तो एनटीए ने कहा बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा और पेपर लीक हो जाएगा तो डोंट वरी, वी हैव टेकन ऑल द रिक्वायर्ड मेजर्स, जिससे हम इस एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंटली और उसके साथ साथ बहुत ही सही तरीके से करेक्ट फॉर्मेट पे कंडक्ट करवाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एनटीए ने ये स्टेटमेंट दी, ऑब्वियसली हम सब खुश हो गए। अगर मैं आपकी और हमारी बात करूं, वी ऑल आर दी इंडिविजुअल्स हु आर लिंक्ड विद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन डायरेक्टली। और जब ऐसे चेंज किए गए तब हमने ये देखा कि अगर एग्जामिनेशन सीबीटी से ऑफलाइन मोड में जाता है तो उससे बेनिफिट क्या होगा। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे पहला जो बेनिफिट स्टूडेंट्स को हुआ वो क्या था कि सर, पेपर 1 अब सबके लिए कॉमन होगा। कैसे? अगर एग्जामिनेशन इस बार 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था ऑफलाइन मोड में, जो कि था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो जो लगभग 9,08,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन में अपीयर किया, शिफ्ट 1 में पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन आया। शिफ्ट 2 में भी जो पेपर 1 था सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो कि शिफ्ट 2 में इंक्लूडेड थे, उनके लिए भी क्या आया, कॉमन आया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? पहले क्या होता था, अगर पेपर 1 डिफरेंट है और आप काफी दिनों में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं और उन दिनों में भी काफी शिफ्ट्स हैं, तो आपको काफी सारे पेपर 1 एग्जामिनेशन को फ्रेम करना पड़ता था, जिसकी वजह से इलॉजिकल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पेपर कहीं ना कहीं फ्रेम हुआ, जो हमने पास्ट में देखा। तो हमने इस बार यह समझा कि अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा, एग्जामिनर को सिर्फ 2 पेपर बनाने हैं फॉर पेपर 1, एक शिफ्ट 1 के लिए और दूसरा शिफ्ट 2 के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बार जो पेपर होगा वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वो पेपर उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे होगा जो कि पहले ऑफलाइन फॉर्मेट पे कंडक्ट किया जाता था, और ऐसा हुआ भी। जब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया तो जो प्रॉब्लम थी नॉर्मलाइजेशन की, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गई। दूसरा जो फायदा था, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब अगर एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे होगा तो एग्जामिनेशन का लेवल कम होगा, और ऐसा भी देखा गया। जून 2024 में 18 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ, अगर मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 दोनों शिफ्ट्स में डुएबल था, और उस
पेपर के लेवल को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन ना कंडक्ट होकर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया, जिससे हमें बेनिफिट हुआ। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा फायदा जो हम स्टूडेंट्स को मिला, एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट करना हर बार आसान रहता है, क्योंकि वी आर लिंक्ड विद द बुक्स फ्रॉम पास 15, 16, 17 ईयर्स। जब से हम पढ़ रहे हैं, जब से हम स्कूल कॉलेजेस में अपना डे टू डे जो भी पढ़ाई है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो पेन एंड पेपर से लिंक्ड है। और अगर एग्जामिनेशन इस बार भी पेन एंड पेपर फॉर्म में होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जो मिला भी। ना तो हमें स्क्रीन पर कोई घड़ी दिखेगी जिसकी वजह से हम पैनिक होंगे, ना ही अब हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा अगर हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो शीट है, पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन से जो हमें स्ट्रेस होता था आंखों पर वो भी नहीं होगा, कोई टेक्निकल इशू भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ अब हमारे पास एडिक्वेट रफ स्पेस होगी जिसकी मदद से हम इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाएंगे। ये सोच के साथ 9,08,000 स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, कीपिंग इन माइंड दो इश्यूज जो लिंक हो सकते हैं ऑफलाइन से। पहला इशू क्या था जो लिंक हो सकता है ऑफलाइन से, वो ये कि सर जब आप ओएमआर शीट को भरते हैं तो भरते समय आप अगर गलती कर बैठते हैं तो वहां आपको काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मान लो आपने फॉर्म को फिल करते समय जो ऑर्डर है वो मिस कर दिया, तो अगर आपने ऑर्डर मिस किया तो कहीं ना कहीं वो जो गलती है वो आपको काफी भारी पड़ सकती है, आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगला पॉइंट आता है कि अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन पेपर में, उसमें आपको अगर ओएमआर फिल करनी है तो ओएमआर फिलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो कि आपके ऑनलाइन से इन केस ऑफ फिलिंग दैट पार्ट काफी टफ है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, क्लिक किया, नेक्स्ट पे आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ऑफलाइन में नहीं था। इन सारे फायदे और नुकसान को दिमाग में रखते हुए स्टूडेंट्स ने इस बार ऑफलाइन मोड में ये एग्जामिनेशन दिया। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डर था इस ऑफलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो है पेपर लीक होने का। उसके लिए हमें बहुत क्लियरली बताया गया था एनटीए द्वारा कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, नथिंग टू वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी पूरा का पूरा, इस सिचुएशन का पूरे का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी एनटीए के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी था। रीजन बिहाइंड, हाल ही के दिनों में हमने सुना था कि नीट का एग्जाम भी लीक हुआ है। हालांकि उसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन हाँ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, ये भी न्यूज़ थी। उसके साथ साथ सीयूईटी के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे थे उन्हें भी बीच में रोका गया, एनसीईटी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया। इन सारी सिचुएशंस में हमने फिर भी ट्रस्ट किया एनटीए के ऊपर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बार एनटीए एग्जामिनेशन फेयर मीन से कंडक्ट कराएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। फाइनली न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि सर ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है वो लीक हो चुका है, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत क्लियरली एडमिट करते हैं कि एग्जामिनेशन लीक हुआ, जिसकी वजह से हमने इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। अब ये एग्जामिनेशन दोबारा होगा। अब हमारा अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दोबारा ये एग्जामिनेशन होगा तो क्या ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो इस पे क्या आंसर बन सकता है, उस आंसर को मैं आपको बता देता हूं। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, तो इस सिचुएशन में दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है यहां पर वो ये कि सर इस बार का जो यूजीसी का एग्जामिनेशन है, इस बार का जो यूजीसी का एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया गया। 3 कैटेगरीज में रिजल्ट प्रेजेंट करने का क्या मतलब है? 3 कैटेगरीज का मतलब है जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, एक न्यू कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस की गई, वो न्यू कैटेगरी कौन सी थी? फॉर एडमिशंस इन पीएचडी ओनली। अब पीएचडी के लिए ही अगर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है तो पीएचडी के एडमिशंस का एक एकेडमिक सेशन है, और उस एकेडमिक सेशन से पहले नेट का एग्जाम होना और रिजल्ट आना जरूरी था, जो कि अभी तक नहीं लग रहा। अगर उस सिचुएशन को हम दिमाग में रखें और एनटीए ही अगर हम मान के चलें ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो इस एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करेगी, अगर ये एग्जामिनेशन एनटीए दोबारा कंडक्ट करता है और जल्दी कंडक्ट करता है, मैं कहूंगा विद इन 20 to 25 डेज इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, तो काफी चांसेस हैं कि इस एग्जामिनेशन को किस फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। सर इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस यूजीसी मिलकर डिसीजन लेते हैं कि नहीं सर हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, मे बी अ डिले ऑफ अ मंथ और 2, उस केस में अगर ये एग्जामिनेशन कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन ले
बट कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे दिमाग में नहीं है, गवर्नमेंट के दिमाग में हो या ना हो हमें नहीं पता। तो अगर हम ये माने कोई और ऑर्गेनाइजेशन या एनटीए ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, और अगर ये माना जाता है कि इस एग्जामिनेशन को ये लोग इस बार दोबारा से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे, तो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए बेयर मिनिमम 1.5 to 2 मंथ्स का समय लग सकता है। तो ये दोनों बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हुआ तो काफी जल्दी होगा, अगर ऑफलाइन मोड में हुआ तो काफी जल्दी होगा, और अगर यही एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ तो उसमें थोड़ा डिले देखा जा सकता है। क्या सर ऐसा पहले भी हुआ है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन डिले हुआ हो? बिल्कुल हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई 2017 में यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाना था बाय सीबीएसई। उस समय सीबीएसई ने एचआरडी, तब एचआरडी मिनिस्ट्री नाम था जिसको अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, तो सीबीएसई ने ये रिक्वेस्ट की थी एचआरडी मिनिस्ट्री से कि सर हमारे पास ओवर बर्डन है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। तब उन्हें कहा गया कि आप टेंशन मत लो, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, जब तक नई ऑर्गेनाइजेशन चलन में नहीं आती, काम करना नहीं शुरू करती, तब तक आप इसे कंडक्ट कीजिए। और उस समय ये एग्जामिनेशन डिले हुआ था और ये एग्जामिनेशन जाकर नवंबर में कंडक्ट किया गया। अब अगर तब ये एग्जामिनेशन नवंबर में कंडक्ट किया गया था तो हो सकता है कि इस बार भी ये एग्जामिनेशन डिले हो जाए और कहीं बाद में जाकर ये एग्जाम कंडक्ट हो, वो तब जब ये सोचा जाए क्यों ना एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाए। लेकिन अगर वो एकेडमिक सेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, फॉर एडमिशन इन पीएचडी ओनली कैटेगरी को दिमाग में रखना चाहते हैं, तो इस एग्जामिनेशन को जल्दी करना होगा। विद इन 20 to 25 डेज इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यूजीसी के लिए। अब हमारे दिमाग में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सर अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में तो उस एग्जामिनेशन की वजह से या उस मोड की वजह से कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट होगा। तो अगर हम बात करें 18 जून के पेपर की, 18 जून का जो पेपर था, जैसा कि हमने पहले से एस्टिमेट किया था कि ये एग्जामिनेशन पिछले एग्जाम्स के मुकाबले इजी होगा और कट ऑफ इंक्रीज होगी, और बिल्कुल वही सेम चीज एक्सपेक्टेड भी थी आफ्टर लुकिंग दी पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 इन बोथ द शिफ्ट्स फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर एग्जाम, फिर से मैं वही कहूंगा, अगर एग्जाम 20 से 25 दिन में ऑफलाइन मोड में हुआ तो आप ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी, और अगर ऑनलाइन मोड में हुआ तब उस एग्जामिनेशन की कट ऑफ को आप कहीं ना कहीं पिछले सालों की, पिछले अटेम्प्ट्स की कट ऑफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वरना अगर एग्जाम दोबारा ऑफलाइन हुआ, कैसा भी एग्जाम हो, कट ऑफ जरूर इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ ईज ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। सो बिफोर आई कंक्लूड माय डिस्कशन, एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, एग्जामिनेशन दोबारा जरूर होगा, दिल छोटा मत कीजिए, डीमोटिवेट मत होइए, निराश मत होइए। एक ही चीज याद रखिए, एग्जामिनेशन दोबारा होगा तो क्यों ना इस समय अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करें अगला होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम कि अब मैं क्या करूं, एनटीए ने मेरे साथ क्या किया, गवर्नमेंट ने मेरे साथ क्या किया, जो हो गया उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप भी कहीं बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड काफी हाई लेवल पे लोग फेस करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो हम करते क्या है, टाइम पर पहुंचने के लिए हम एक बफर लेके चलते हैं कि क्यों ना एक एक्स्ट्रा टाइम लेके चले ताकि हम अपने ऑफिस, अपने कॉलेज टाइम से पहुंच पाए। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप सोचिए और ये मान के चलिए कि अगर एग्जामिनेशन अगले 20 से 25 दिन में होगा तो मेरी तैयारी टॉप नॉच होनी चाहिए। मुझे गोल्डन चांस मिला है एक बार दोबारा अपनी वीक एरियाज पे काम करने का, तो क्यों ना आई शुड स्टार्ट माय प्रिपरेशन एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर रीनेट एंड लेट्स रीस्टार्ट। अब ये जो रीस्टार्ट का टर्म है, ये शायद 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था। जिस दिन एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था उससे अगले ही दिन हम सारी की सारी जो सेट ऑफ फैकल्टीज हैं वो आए थे और हमने इस पर्टिकुलर टर्म को यूज़ किया था, रीस्टार्ट। तो मैं आज भी उसी पे फोकस करूंगा। आइए मिलकर दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें बिना किसी डिले के। और अगर अभी भी आपको कोई टेंशन है, अभी भी आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं, अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हैंडल का नाम है @माधव अरोड़ा। जैसे ही आप इस चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो एक लेवल ऑफ डीमोटिवेशन है,
उसे कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर सॉल्व कर पाए। मैं जानता हूं आप सबका इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन उस लॉस को ऑन यूजीसी नेट स्टडी आई के यूट्यूब चैनल हम कवर करेंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए एक रीस्टार्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे टिल योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑन यूट्यूब itself. So that will be all from my side. We'll catch you in the next session. Hope you will be doing well in the near future. Good luck and God bless you all. Thank you so much.